हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो मार्केट ने थोड़ा डीप कट्स दिए हैं। आज 24,852 पे क्लोज किया है। जो फिगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, मार्केट फिलहाल वो उस फिगर पे तो आ गया। लेकिन यहाँ पर उसने जो बाउंस दिया, ठीक है, वो बाउंस देने के बाद उसने दो रेड कैंडल बना के ये लेवल पे आया। आज की फॉल, आज यूं कहूँ कि मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया मौका दिया है पोजीशन लॉन्ग करने के लिए। और पिछले 2 दिन या पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट तेजी किए जा रहा था, वो भी एक बढ़िया मौका था जहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना था। इसलिए मैंने कल वाले वीडियो में भी यही कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1,000 रुपये कमाने का सोचा है और अगर आपको किसी ट्रेड में 600 650 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप बुक करिए। आप 1,000 रुपये के लिए वेट मत करिए, क्योंकि अगर आप 1,000 रुपये के लिए वेट करने जाओगे तो जो 600 650 मिल रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो ये क्लियर कट एग्जाम्पल था आज के लिए। आज की जो ये गैप डाउन से जो मार्केट ओपन हुआ, और फ्राइडे होते हुए भी मार्केट में कोई खास रिकवरी नहीं आई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा धोखा छुपा हुआ, एक चीटिंग छुपी हुई है। और वो आपको पता चलेगा मंडे को। मार्केट ने एक लेवल टेस्ट किया। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने यहाँ पे खींची हुई है। ये इस वाली लो से हमने ये वाली लो को पकड़ा हुआ है। 24,099 की लो जो 14 अगस्त को बनी थी, तो आज वाली लो को अपने आप ये कनेक्ट हो गया। ट्रेंड लाइन वाइज मार्केट ने इस ब्लू लाइन जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है अभी, उसके ऊपर ही बंद किया हुआ है। यूएस में जो भी जॉब डेटा आएंगे वो आज रात को आएंगे। ये सिर्फ उनका मानना है ऐसा कि शायद जॉब डेटा खराब आएंगे। ठीक है, जॉब डेटा अगर कंटिन्यूअसली खराब आने लगे तब जाके उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, उनके कंट्री में रिसेशन आ सकता है। एक आध वीक का जॉब डेटा अगर खराब आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जॉब डेटा एक वीक, 2 वीक शायद खराब आ सकता है। लेकिन इसके सामने अगर मानो जॉब डेटा ठीक ठाक आया, तो जितनी मंदी आपने आज देखी है उससे दुगनी तेजी आप मंडे और ट्यूसडे को देखोगे। फिलहाल मार्केट में जो इनर टोन है वो पॉजिटिव है। कई सारे स्टॉक्स आज ग्रीन में बंद हुए हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी और स्टॉक्स, ये दोनों जो है अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। निफ्टी ऊपर चल रही है, स्टॉक्स करेक्टिव मोड में है। आप देखिएगा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो वो सारे स्टॉक्स में जो है ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। 1-1.5% और उसमें सीधा बाइंग। अब जैसे कि ये, चलो रिलायंस इंफ्रा इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। बजाज फाइनेंस हुआ, ये कल गिरा था, आज चगा दिया उसको। उसके बाद में आप ये सारे स्टॉक्स देखिए, इनमें किसी में भी ज्यादा गिरावट नहीं है। आज पीएसयू बैंक्स गिरे हैं, नो डाउट, लेकिन वो आपको एक बाइंग का मौका ही दिए हैं। देखिए, गोल्डन शेयर्स ने जो भी एसबीआई को डाउनग्रेड किया है, अब एक रेटिंग एजेंसी की वजह से इंडिया की इतनी बड़ी बैंक कोलैप्स नहीं होगी। इंडिया की इतनी बड़ी बैंक में एक भारी गिरावट, एक भारी करेक्शन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक बहाने होते हैं जिसकी आड़ में जो बिग ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन को शफल रिशफल करते हैं। ठीक है, मुझे एक तिनका भर भी यहाँ पे मंदी का माहौल लग नहीं रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट ने अपना करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है। फिर भी 24,700, 24,600 ये एक कड़क और स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे निफ्टी ने क्लोज कर दिया तो आने वाले कुछ महीनों तक, एक लंबे समय के लिए जो है, ये लेवल पार हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ एक जॉब डेटा की वजह से हमारी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आवे, वो थोड़ा मुझे फिलहाल लॉजिकल लग नहीं रहा है। वैसे लेवल्स निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं कि चलो ये टूटा तो ये लेवल आएगा, वो लेवल आएगा, पर वो लेवल आवे ऐसा कुछ कह नहीं सकते। मैंने सुबह ही जो है ये वाले चार्ट पे मैंने लिख दिया था कि ये जो लेवल है वो स्ट्रांग बाय जोन है।
मार्केट ने उसके नीचे बंद किया है। माइंड वेल, दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग। सेकंड क्लोजिंग, अगर ये रेड लाइन के अंदर वापस घुस गया, ये आपको अब यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पर भी नहीं अटकेगा, यहाँ पर भी नहीं अटकेगा। ये सीधा अभी आपको 26,600 700 की तरफ ये निकलता हुआ दिखेगा, और ये तेजी आपको बहुत जल्दी दिखेगी। यानी कि जो तेजी रुक रुक के नहीं आएगी, ये सीधा वन साइड मूव मूव दे सकती है। ठीक है। अब आज जो लोग परसों को लॉन्ग थे, वो कल, नहीं सॉरी, जो लोग परसों को शॉर्ट थे वो कल मार्केट गैप अप खुला। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड, ये इसने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर बंद किया, ये वाली कैंडल। यहाँ पर लोगों ने कॉल लिया, तेजी करके गए, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे माल बिका और मार्केट ने खींच लिया। मार्केट ने खींचा, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर लोग कॉल लेके गए, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और सीधा तोड़ तोड़ दिया। ठीक है। और फिर वापस यहाँ पे एक रेड कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। आधे से ज्यादा लोगों ने अपना माल खाली कर दिया होगा, या फिर आधा कर दिया होगा, और बाकी बचा पोजीशन उसको हैच करने के लिए पुट लेके गए होंगे, जो सारे की सारी पुट मंडे को स्वाहा हो जाएगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में कभी गिरावट ही नहीं आएगी, पर जो गिरावट आनी थी वो आ गई। ठीक है, 24,800 700 का लेवल हमने गिना हुआ था, वहां तक मार्केट आज आ गया। ठीक है। तो आज ओवरऑल मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है, और अब देखते हैं जॉब डेटा कैसा आता है, उसके ऊपर ही मंडे का ओपनिंग और मंडे का व्यू बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी टोटली मार्केट जो है अब यूएस डेटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है। हमने आज क्या किया है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं, एंड वी विल वाइंड अप द वीडियो। व्यू जो है वो हम कल बनाएंगे, और सब मसाला जो है उसको पूरा प्लस माइनस करके विल कैलकुलेट। ठीक है। हमने आज, जैसे मैंने आपको सुबह कहा था तेजी करने को, मैंने तेजी ही करवाई है, और मैंने खुद ने भी तेजी ही की है, हमने एक भी पुट लिया नहीं है। ठीक है। ये देखिए, ये वही चार्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। निफ्ट, ये मैंने सुबह 8:15 को ही लिखा था कि निफ्टी शोइंग नेगेटिव ओपनिंग, व्हाट्सो एवर हैपन्स निफ्टी एट एनी कॉस्ट विल नॉट क्लोज बिलो 25,000 24,950। ठीक है। 950 के नीचे 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, पर ये दो क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है। और अभी आजकल तो तीन क्लोजिंग का जमाना आ गया है। पहले दो क्लोजिंग कंफर्मेशन माना जाता था, लेकिन अभी दो क्लोजिंग के बाद भी मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है। ठीक है। इफ ड्यूरिंग डे, if you see Nifty around this level, then bindas go long. Buy Bank Nifty, any particular stock. Target will be 25,500, 26,000 minimum. ठीक है। जब कोई चीज गिरती है ना, तो आप एक बार माल ले लो, अब ये मत देखो कि मैं बॉटम पे लूंगा। यू नेवर नो बॉटम कहाँ पे होगा। हो सकता है कि आपने 25,000 पे लेने रखा हो, आपको लगा होगा कि 25,000 के नीचे नहीं जाएगा, और उसके नीचे 200 पॉइंट चला गया। अब 200 पॉइंट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया। जब कोई चीज गिर रही है तो वो पूरे फोर्स से गिरेगी। आपने 25,000 पे लिया हुआ है, वेट, हमने अक्टूबर का बोला हुआ था, बहुत टाइम है उसको। ठीक है। आइडिया आज 11-12% डाउन होने के बावजूद हमने 14.22 पे, और उसके बाद मैंने खुद ने 13.10 पे बाय किया हुआ है। और फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज का एक मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ था, 492.92 पे बाय करना है। सॉरी, ये 492 और 490 लिखा हुआ है, उसके आसपास बाय करना है। टारगेट होगा 510, 20 और 50 का। फिर मैंने 9:45 के करीब लिखा है कि डोंट थिंक कि मार्केट गया। ये मैंने मेरे ग्रुप को कहा है कि ऐसा मत सोचिए कि मार्केट गया। 24,950, 25,000 इज अ स्ट्रॉन्ग बाय जोन। बाय 1-2 लॉट ऑफ अक्टूबर कॉल्स, 25,200 300 के ले लो। एंड दोज हु है सितंबर 25,300 जो मैंने कल दिया था, काइंडली होल्ड। फिर 11:15 गो लॉन्ग इन अपोलो टायर, 503 का माल
बंद होते होते 511 हो गया। ठीक है। ऐड मोर इन डिप्स टिल 495 अगर गया तो टारगेट सेम होगा 520 30 50। कैन बाय वन लॉट ऑफ 520 और 530 का सितंबर का कॉल। 530 का कॉल उस वक्त 4 रुपये 25 पैसे चल रहा था, जो अभी कुछ 3 रुपये 75 पैसे के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। ठीक है। ये 300, ये 503 वाला अभी आपने आप खुद चेक कर लीजिएगा, कैश में 511 गया लेकिन फ्यूचर में वो 497 ही रहा, यानी कि जो डिस्काउंट है वो करीब करीब 10 पॉइंट जितना बड़ा डिस्काउंट है एक स्टॉक में। इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये 600 पार हो जाएगा, और आएगी शॉर्ट कवरिंग। और ये पहले हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। हमने जो है 470 480 से इसमें बाइंग शुरू किया हुआ था, हम 520 तक पहुंचे हैं। ठीक है। फिर मैंने 1:30 बजे के करीब लिखा है कि बाय बैंक निफ्टी अक्टूबर 52,000 का कॉल 850 में। ये कुछ 792 95 तक आया हुआ है। टारगेट होगा 52,000 52,500 और 53,000 इन स्पॉट लेवल्स। मैंने अक्टूबर का कॉल दिया हुआ है तो वी आर सेफ इन दिस। और फिर मैंने 2:45 बजे लिखा है कि फ्रेंड्स मार्केट के बहकावे में मत आना, ये सिर्फ डरा रहा है यूएस जॉब डेटा के नाम पर। बी लॉन्ग एंड सिट। कैनरा बैंक बाय करना है 103 पे बाय करिए। टारगेट ओपन है 110 114 तक, तो ये जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल हमने आज बाइंग ही किया है। एक भी शेयर हमने बेचे हैं लेकिन हमने स्टॉप लॉस नहीं किया, हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ठीक है। पोजीशन को हमने बुक किया हुआ है। तो बस यही है हमारा आज का जो व्यू होगा, वो अभी कल ही बन पाएगा, बिकॉज व्यू तो यहाँ से तेजी का ही है। लेकिन अगर मानो यूएस जॉब डेटा कुछ अगर 19 20 करे तो मार्केट और कितना करेक्ट हो सकता है, होगा भी कि नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है कि जो भी इसका करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है क्या नहीं, जो भी इफ एंड बट है वो हम पूरा कैलकुलेट करके आपको कल मैं बता दूंगा। ठीक है। बाकी हमने आइडिया लिया हुआ है, कैनरा बैंक, एक्साइड, देन हमने बुक किया है आज ये इक्वाटास। इक्वाटास हमारी 82 की बाइंग थी, 81 82 और 83 की बाइंग थी, जिसको हमने आज 8650, किसी ने 8650 पे बुक किया है, किसी ने 8620 पे बुक किया हुआ है, एंड सो ऑन। पोजीशन बड़ी थी तो मैंने बोला कि चलो प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार बुक कर लो। वैसे ये जैसे नीचे आता है, ये वैसे नीचे तो आया ही है। 86 पे हमने बुक किया और ये 82 तक आ गया। ठीक है। इसको इसका चार्ट एक बार देखते हैं, देखिए। ये अगर थोड़ा बहुत भी अगर नीचे मिलता है 80 78 के आसपास, तो हम फिर से इसमें पोजीशन बनाएंगे, और तब इसका टारगेट होगा 100 प्लस, 100 रुपीज प्लस। जैसे लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रखो, नॉट सो लॉन्ग टर्म बट 3 4 महीने, तो ये स्टॉक आपको 120 भी पार होता दिखेगा। ठीक है। उसके बाद कोल्टे पाटिल, कल का कोल्टे पाटिल 415 का हमारा बाइंग था, आज 424 तक गया और ये पूरा दिन ग्रीन में ही रहा। इसमें भी हमने आज थोड़ी पोजीशन ऐड की हुई है। ठीक है। मेरे 2 क्लाइंटों ने इसमें पोजीशन ऐड की हुई है। उसके बाद में एसबीआई को अगर देखें तो देखिए एसबीआई एक क्रैक तो दिया है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ ये स्टॉक भी जो है ये ओवर सोल्ड की तरफ है। ठीक है। ये देखिए ओवर सोल्ड की तरफ है। मंडे को कोई भी अगर डिप आती है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, और हो सकता है वो डिप ना भी आवे। उसके बाद में अलोक इंडस्ट्रीज जो मैंने कल 2750 पे दिया था, वो भी वही है, 27.19 पे है। कैंपस वो भी कुछ 7 पॉइंट ही नीचे है। देखिए अपोलो टायर कैश में कितना है, 507.75, और फ्यूचर में कितना है, 498.75। ठीक है, 9 पॉइंट का यहाँ पे डिस्काउंट है। ये स्टॉक को तो आंख बंद करके बाय करना चाहिए। तो इसमें पोजीशन ली हुई है।
देन मेरे एक क्लाइंट ने फिलहाल अभी इसमें बनाई है पोजीशन क्रेडिट अकाउंट। ये मैंने पहले भी वाई ट्रेड दिया हुआ है इसमें, और 1180 आया तो उसमें ऐड करने के लिए मैंने कहा था। आज ये 1176 तक आया, और 76 से ये घूम गया। ठीक है, ये देखिए इसने ग्रीन पूरा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको अगर आपने होल्ड किया, ये आपको 1500 का भाव भी दिखाएगा। ठीक है, तो बस ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। मार्केट्स आर एज ऑफ नाउ दे आर वेरी सेफ। 24,600 अगर मानो किसी रीजन से ब्रेक होता है तो शायद मार्केट में एक पैनिक आ सकता है, जो 23,300 400 तक मार्केट को लेके जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे उसकी नौबत आती हुई दिख नहीं रही है। मार्केट ने कैलकुलेटिवली भी जो है अपना करेक्शन फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये वाली हाई को ये वाली लो से कैलकुलेट करते हैं, आइए कर ही लेते हैं। 25,333, ठीक है ये थी, और 23,893। तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 24,613। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 38.2% का रिट्रेसमेंट हुआ है। आज की जो लो है उसी के करीब होगा। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा मार्केट में एक 150-200 पॉइंट की गुंजाइश और है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। और अगर आज डेटा सब सही आ गया, देन यू विल सी मार्केट बिकमिंग रॉकेट ऑन मंडे। और अगर ये चाहे तो 2 दिन में आपको नया हाई बना के दे देगा। ठीक है, तो ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन में रहना फिलहाल नहीं चाहिए। भले आज थोड़ा मार्केट ने थोड़ा धोखा दिया है, बिकॉज मैं ये उम्मीद में था कि आज फ्राइडे है और आज मार्केट अच्छा खासा ग्रीन होना चाहिए। पर ठीक है, वैसे मार्केट इसी को कहते हैं कि आपको जो लगता है उसका उल्टा ही मार्केट करेगा। अब यहाँ पे सबको ही लग रहा है कि मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, 24,000 आएगा, 22,000 आएगा। लेट्स सी, 25,500 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी जो भी है अभी हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहे, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो। 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की और 12 महीने की सर्विस है, जिसके चार्जेस होंगे 1 महीने के होंगे 1,500, 3 महीने के होंगे 3,000, 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000। तो जो भी आपको सही लगे आप उसमें मेंशन करिएगा। सेम नंबर 9082503553 मेरा गूगल पे है, और आपको उसमें पेमेंट ट्रांसफर करके एक स्नैपशॉट भेजना है और आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। व्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू टुमारो।